अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज के मौजू की शुरुआत अल्लामा इकबाल की उस नज़्म से करते हैं जिसमें नौजवान मुस्लिम को खिताब फरमाते हुए उन्हें बेदार करने की कोशिश करते हैं। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। अनकरीब यौम मिलादुन नबी है और कुछ हलचल मुस्लिम नौजवानों में, मुस्लिम मोहल्लों में देखने सुनने को मिल रही है। असल में किसी दीनी मजमून पर गुफ्तगू करने के लिए दीनी माहिरीन का जरूरी है, क्योंकि इन्हें तफसीली इल्म होता है। पर इतना जरूर है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में मबूस होना ही इस दुनिया जहान को बनाने का मकसद खुदा बरहक का था। आखिर क्या बात है, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले आज दुनिया के हर कोने में तो पाए जाते हैं, फिर ये रुसवाई क्यों है? आखिर हमने ऐसी कौन सी राह इख्तियार की हुई है जिसका खामियाजा उम्मत मुस्लिमा को भुगतना पड़ रहा है? यकीनन इस दौर फितन में हमने हक और ईमान की राह से अपने आप को मोड़ लिया है। हाल ही में गणेश का त्योहार हुआ, डीजे पर गाने बजाए गए। अब कुछ नौजवानों को मिलाद में भी डीजे लगाने की ख्वाहिश पैदा हुई है। पर क्या ये फैसला या जिद ठीक है? कोई और कुछ कर रहा है, इसलिए हम भी उसी तरह का अमल करेंगे। इसे सिवाय जहालत के कुछ नहीं कह सकते। भारत में कई सारे मज़ाहिब हैं और इन मानने के तरीके भी अलग अलग हैं। लिहाजा भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी मुसलमान है। भाजपा हुकूमत में है तो जाहिर अपने आप को हिंदुत्व राष्ट्रवादी कहते हुए मुस्लिम मुखालिफ फैसले भी लेती है। खैर, मौजू ये नहीं, बल्कि आज रुसवाई के लिए हमने कौन से रास्ते छोड़े हैं। कोई एक अमल तो बताए कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी न की हो। लिहाजा इतना जरूर है कि मौजूदा दौर में जिस इंतहा की पस्ती और जिल्लत का सामना इस दौर के मुसलमानों को झेलना पड़ रहा है, इसके लिए ये उम्मत खुद ही जिम्मेदार है। वो 313 थे सारी दुनिया पे गालिब, आज करोड़ों हैं गुलामी के हवाले। गुलामी हमने अपनी किस्मत में खुद लिखवा ली है, बजाय अपनी गलतियों को सुधारने के और गलतियों में मुलविस होते जा रहे हैं। और फिर हमें शिकायत होती है कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। अगर देखा जाए तो यह जुल्म कम है जितनी सरकश मुस्लिम कौम हो चुकी है। लिहाजा मिलादुन नबी के मौके पर किसी तरह डीजे लगाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकता। डीजे लगाना गोया और जलील होने के असबाब पैदा करने के बराबर होगा। एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इमामुल मुजाहिदीन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इनकलाबी पहलुओं पर कभी खुलकर बातें बताई नहीं गई। वो कमांडर इन चीफ का किरदार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिखाया, उस पर ज्यादा दीनी रहनुमाओं की जानिब से रोशनी उतनी नहीं डाली गई जितनी डालना जरूरी था। यकीनन दिगर हुस्न अखलाक सिद्दीक आमीन के साथ एक जंगजू के तौर पर खुलकर बयानात होने चाहिए थे। एक सुन्नत जिंदा करने पर 100 शहीदों के सवाब के साथ एक शहीद के मर्तबे पर भी उम्मत को उभारना था, क्योंकि बद्र हुनैन करबला के बगैर इस्लाम का तसव्वुर भी मुकम्मल नहीं हो सकता। लिहाजा जिस नबी रहमत की यौम पैदाइश हम मनाने जा रहे हैं, इसका पास और लिहाज तो कम से कम रखें। इस्लाम अल्लाह उसके रसूल की खातिर अपनी जानों के नजराने देने की तो दूर की बात, बदनाम तो ना करें। वैसे भी आजकल क्या दुनिया में कम लोग हैं जो इस्लाम को नबी की बेटी और खुद नबी की शान में गुस्ताखी करते पाए जाते हैं। और जब हमारी जिम्मेदारी है कि सरवर कौनैन अहमद मुस्तफा सरकार दो जहान के नाम पर उनकी यौम पैदाइश मनाए, और क्या कर रहे हैं इसका ख्याल भी ना रहे। किसी और मजहब में क्या है, इससे हमें क्या लेना देना। हमें जो तालीमात दी गई है उसका तो एहसास रहे। फिर मातम किस बात का कि हम पे जातियां हो रही। खासकर नौजवानों से गुजारिश है कि अपने आप को पहचाने। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हमें दुनिया में भेजने का मकसद क्या है? अल्लामा इकबाल ने कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। दीन की सरबुलंदी ही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। दुनिया तो काफिरों के लिए जन्नत है, मोमिन के लिए तो कैद खाना है। यहाँ इम्तिहान के तौर पर भेजा गया है, इसलिए नहीं कि कोई और डीजे लगाकर नाच रहा है तो हम भी उसी की मुशाबत इख्तियार करें। इस आखिरी दौर में अपने ईमान की हिफाजत जरूरी है। डीजे लगाकर नाचने के लिए दुनिया में हमें नहीं भेजा गया है। मौजू की शुरुआत में जो अशार पढ़े गए उसी की तरफ इशारा है। इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वो दाग मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। यकीनन कल्ब को सुकून इत्मीनान तभी मिलता है जब नबी की तालीमात पर अमल करने से मिलता है। यकीन जानिए कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। अगर आज RSS कामयाब है तो उनकी 100 साल की मेहनत है। अगर नबी की मोहब्बत में हम दीवानावार अपने आप को मसरूफ रखते हैं तो शायद आज कोई भी ऐरा गैरा नबी की शान में गुस्ताखी न करता। आज दुश्मन इस्लाम की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि कोई भी कुछ भी अनाप शनाप इस्लाम, अल्लाह और उसके रसूल पर, यहाँ तक कि नबी की बेटियों पर तंज करता है।
और तमाम मुस्लिम माशरा सिवाय हाथ पर हाथ धरे बैठने के कुछ नहीं कर पा रहा। दुश्मनों को भी अब मालूम हो चुका है कि अब ये मुसलमान वो वाला नहीं है, ये तो महज एक खोखला खिलौना है, इसे कोई भी ठोकर मार सकता है। तभी तो आए दिन नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही है। आज फिर एक मस्जिद पर मंदिर होने का दावा किया गया। दरअसल नबी की तालीमात को हमने संजीदगी से लिया ही नहीं। सबसे बड़ी सुन्नत यही थी कि जो नबी रहमत सोचते थे वैसी सोच हम भी रखने की कोशिश करें। बातिल अदियान पर सच्चा दीन गालिब आ जाए, यही सोच नबी की थी। हर कच्चे पक्के घर में अल्लाह का दीन दाखिल होकर रहेगा, इसकी फिक्र हुआ करती थी, और ये होकर रहेगा। अल्लाह और उसके रसूल का वादा सच्चा और मुकम्मल होकर रहेगा। लेकिन जिस काम को हमें दुनिया में भेजा गया था उसे हमने ही बुला दिया, जिसका नतीजा सभी के सामने है। लिहाजा जश्न मिलादुन नबी के मौके पर और मजीद गुस्ताखी हमारी जानिब से ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। कुछ नौजवानों ने बेलगाम में डीजे की मुखालिफत में तहरीक चलाई है और ये यकीनन काबिल सताइश है। अब बहुत रुसवा हो चुके हैं, बहुत जिल्लत सह चुके हैं। सभी मुसलमान पलटे उस रब की तरफ जो सारे जहान का मालिक है, जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों। उन्हीं माजी की राहों में पलट जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। एक आखिरी बात यह है कि मैं कोई बड़ा दीन का इल्म रखने वाला नहीं हूँ। कोशिश यह है कि जितना भी जानता समझता हूँ उसे आपके सामने रखने की कोशिश करता रहता हूँ। हो सकता है कुछ गलतियां भी होती होंगी, जिसके लिए माजरत खा हूँ। आप ही की तरह तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ, गलती हुई तो माफी चाहता हूँ। खैर, डीजे की नौसत में मिल्लत का बड़ा तबका मुलव्विस पाया जा रहा है। कहीं पर बर्थडे या शादी के वक्त गलियों में भी और खासकर मुस्लिम मोहल्लों में भी डीजे लगाकर नाच गाना देखा जाता है। पूरे मोहल्ले को परेशान किया जाता है। क्या यह उम्मती का किरदार है? क्या यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो सकती है? अब तो गली मोहल्लों में नौजवानों की भीड़, सड़क पर बर्थडे मनाते हुए शोर हंगामा बर्पा किया जाता है। कैसे किरदार है यार इस दौर के मुसलमान के, शर्म आती है और मुशरिक तुम पर हंसते हैं। लिहाजा जो पीटा जा रहा है ये तमाम इसी हरकतों से हमें वापस दिया जा रहा है जिसके हम मुस्तहक है। खैर, अब भी वक्त नहीं गया, संजीदगी इख्तियार करो और नबी की तालीमात पर अमल करो। हो सकता है कि आने वाले हालात अल्लाह दूर करे। यही आज का पैगाम। बेलगाम शहर हादसों का शहर कहा जाए तो गलत ना होगा। कुछ होने लगता है तो सिलसिलेवार होता ही जाता रहता है। सड़क हादसों का दौर जारी हुआ तो कई मौतें होते हुए देखा गया। यहाँ तक कि लोगों को ट्रक करीब से गुजरने लगी तो डर लगने लगा था। फिर बाढ़ जैसे हालात आए तो कई मोहल्लों में पानी के मंजर देखे जाने लगे। फिर तेंदुओं की दास्तान भी कई दिन तक चलती रही। शहर में हर गली नुक्कड़ पर तेंदुओं का जिक्र देखा गया। तेंदुआ तो हाथ नहीं आया पर कहानी चलती रही। अब दरख्तों के गिरने का दौर जारी हुआ। महज 2 दिन पहले आरटीओ के करीब मराठा मंडल के सामने दरख्त गिरने से मोटरसाइकिल सवार की मौत हुई तो एक शदीद जख्मी हुआ था। इससे भी पहले क्लब रोड पर एक की मौत वाकई हुई थी इसी तरह दरख्त गिरने से। लिहाजा इसी कड़ी के तौर पर आज चट्टी गली कॉर्नर के करीब फॉरेस्ट दफ्तर के सामने पुराना दरख्त गिरने से बड़ा हादसा होते होते रह गया। 2 ऑटो रिक्शा, एक इनोवा कार का नुकसान हुआ। खुशकिस्मती कह सकते हैं, किसी की जानी नुकसान तो नहीं हुआ, पर गिरते हुए दरख्त भी अब बहस का मौजू बनते जा रहे। लिहाजा फॉरेस्ट महकमा की जिम्मेदारी है कि पुराने दरख्त जो गिरने की कगार पर है इस पर भी तवज्जो दे। अक्सर देखा जाता है कि हादसों के बाद महकमा जागने का ढोंग करता है, फिर अपनी पुरानी रफ्तार पर कायम रहता है। ऐसा अवाम में कहते हुए पाया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बयట బిజెట్లో ఉందా